कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू ह्यूमैनिटीज प्रो एंड आई एम मोहिनी अग्रवाल अगेन वेलकम्स यू ऑल। नाउ देखो, अभी हमने सोशल लोफिंग पढ़ लिया था, ठीक है, और अगेन हमने सोशल फैसिलिटेशन पढ़ा था। सो यशी, आप बताओ सोशल फैसिलिटेशन क्या था? आप थे पिछले क्लास में? हाँ थे। व्हाट इज सोशल फैसिलिटेशन? मैम एक इंडिविजुअल जब वो एक्टिविटी खुद में परफॉर्म कर रहा है लाइक हाँ, और जिसमें अगेन ऑडियंस का क्या इफेक्ट पड़ता है उस पे? मैम ऑडियंस इफेक्ट पड़ता है कैसे? लाइक अगर वो ऑडियंस है वहां पे देन हो सकता है कि वो उसका काम वो कर सही से कर पाए या फिर कभी वो नहीं कर पाए। हाँ, तो अगर वो फेमिलियर होता है अपने टास्क में तो परफॉर्मेंस अराउज होता है, अच्छा हाँ होता है, ठीक है। अगर अनफेमिलियर है अपने टास्क में तो वही परफॉर्मेंस डिटोरिएट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ पीपल। सो दैट इज कॉल्ड सोशल फैसिलिटेशन। ओके गौरी, व्हाट इज सोशल लोफिंग? मैम सोशल लोफिंग के अंदर इंडिविजुअल लाइक एक ग्रुप में इंडिविजुअल के एफर्ट्स देखे जाते हैं। आपने एग्जांपल समझाया था कि जैसे अगर हम्म। 50 लोग का ग्रुप है और उसमें से 10 लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो उन 10 लोगों का मतलब वो होगा कि उनके एफर्ट्स इतने नहीं दिखेंगे। हाँ, तो ये मत बोलो कि इंडिविजुअल एफर्ट देखे जाते हैं, ठीक है। आप ये बोलो कि इंडिविजुअल जब पूल अप करता है ग्रुप में तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफ्यूज कर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा ये 100 लोग का ग्रुप हो और जूम क्लास में 100 पीपल बैठे हो, स्टूडेंट बैठे हो, तो मैं नहीं देख पाऊंगी कौन मेरी स्क्रीन पे देख रहा है कौन नहीं देख पा रहा है, और मैं इंडिविजुअल इंटरेक्शन भी नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। सो इसको हम कह सकते हैं कि वहां पर स्टूडेंट डिफ्यूज कर जाएंगे अपने अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, ठीक है। सो अगेन सोशल लोफिंग डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ अ लार्जर ग्रुप, ठीक है। आप अपने एफर्ट्स कम दिखाते हैं क्योंकि आपको लगता है अगेन आफ्टर ऑल तो आपका ग्रुप ही है जो अगर जीतेगा तो जीतेगा, हारेगा तो हारेगा, इन ऑल। ओके, सो दैट इज कॉल्ड सोशल लोफिंग। ओके कबीर, व्हाट इज ग्रुप थिंक? मैम टग ऑफ वॉर भी इसका एग्जाम्पल होगा ना, मतलब जैसे नहीं पता बहुत टग अच्छा, ऑफ वॉर में कितने बहुत अच्छा। आपकी बुक एफर्ट्स में भी यही लगाते लिखा हैं। हुआ है। आपकी बुक में टग ऑफ वॉर का ही एग्जाम्पल लिखा हुआ है सोशल लोफिंग में, ठीक है। सो द अल्टीमेट एग्जाम्पल ऑफ दिस। ओके। ओके कबीर, व्हाट इज ग्रुप थिंक? हाँ जी मैम, ग्रुप थिंक के अंदर होता है कि एक तो वी फीलिंग प्रेजेंट होती है एक ग्रुप के अंदर। सो वट एवर आइडियाज जो होते हैं ग्रुप के अंदर, व्हेन वी सी कि दूसरों के पास भी वही आइडियाज हैं, हम्म। आर आर दैट फीलिंग दैट श्योरिटी बिकम्स स्ट्रोंगर। तो उस फिनोमेना को ग्रुप थिंक कहते हैं। ठीक है, और नहीं, बट एग्जैक्टली इसको ग्रुप थिंक नहीं कहते। और थोड़ा सा बताओ, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट ओके विथ योर ओपिनियन, ठीक है, बट आई एम अ पार्ट ऑफ योर ग्रुप, देन व्हाट लाइक हाउ ग्रुप थिंक इज टेकिंग प्लेस हियर? That we will get influenced by the group ki ideology, no? Yes, but again, I will not be able to express my opinion in front of your group अच्छा। because might be I will feel ki I will get noticed in front of you all, or might be like the harmony of the group get disturbed, ठीक है। सो हम्म। इस तरीके से हम ग्रुप थिंग में मतलब क्या बोल रहे हैं कि हम ओपिनियंस रख ही नहीं पा रहे, ठीक है। अच्छा। बिकॉज और अगेन ये किसका कॉन्सिक्वेंस है लक्ष्य? ग्रुप थिंग इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट? मैम मेरे को ग्रुप, याद नहीं है। what is the word written on my screen? Groupthink is the again consequence of कोहेसिवनेस। cohesiveness, ठीक है। so this last again see, okay, extreme cohesiveness का जो again consequence होता है that is groupthink। ओके अगर हमारी क्लास में बहुत हार्मनी होती है, उसमें 2-3 लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है क्लास, तो बेचारे वो कुछ नहीं करते, वो चुपचाप बैठे रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं बोलूंगा तो मैं नोटिस हो जाऊंगा, तो वहां पर ओपिनियन आ ही नहीं रही है। और अगर ये तीनों फिनोमिना बहुत क्लियर रखना क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, ठीक है। सो अगेन दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर। नाउ अब हम एक लास्ट फिनोमिना पढ़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड ग्रुप पोलराइजेशन, ठीक है। अब ग्रुप पोलराइजेशन क्या है देखो, पहले समझ लो। अभी जब आप लोग स्कूल के बाहर निकले लेट से, ठीक है, अगर आप अकेले होते हो कभी, ठीक है, तो आप अगर कोई आपको कुछ कह भी रहा है या आपसे किसी से लड़ाई भी हो गई है, लड़के लड़कों में होती है या लड़कियों में भी हो जाती है, तो अगर आप उसको इग्नोर करके चल देते हो, ठीक है, माइट बी यू विल नॉट टेक दैट एक्सट्रीम स्टेप कि आप उसको लाइक कुछ बोलो या कुछ कहो, मगर अगर वही आपका ग्रुप 5-6 लोगों का है तो आप जरूर उसको कुछ बोल के आओ। होता है कि नहीं होता है? तब वहां पर शांत बैठते हो?
नहीं बैठोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आपकी बुक में बहुत अच्छा दिया हुआ है कि लाइक एक एम्प्लॉय है, उसने ब्राइब लिया, ठीक है, अपने डेस्क पे अपने ऑफिस में। तो अगेन कुछ एम्प्लॉय ने जब डिस्कस किया तो उसको सिर्फ टर्मिनेट कर दिया उसकी जॉब से, ठीक है। मगर जब वही डिस्कशन होता गया तो अगेन वही जो स्टेप सिर्फ टर्मिनेशन का था वो एक्सट्रीम हो गया। अब उसको बोला कि पुलिस पे भी देंगे। तो हम यहाँ पर क्या समझ रहे हैं, हम यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि जब कोई चीज, ठीक है, हम बार बार डिस्कस करते हैं और उसमें ज्यादा ग्रुप पोलराइजेशन हो जाती है, ज्यादा लोग उस पर इकट्ठा हो जाते हैं और वो हमारे ओपिनियन को वैलिडेट करने लगते हैं, तो हम एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेते हैं। तो समटाइम्स इट इज गुड बट समटाइम्स इट इज नॉट गुड, ठीक है। सो ग्रुप पोलराइजेशन कैन ऑल्सो अगेन क्रिएट क्राइम्स अगर एक्सट्रीम लेवल पे हो तो, ठीक है। जैसे गांव में होता है ना, रूरल एरियाज में कोई कुछ कहता है, फिर कोई कुछ कहता है, फिर 4 फैमिली मिल जाती है, 8 फैमिली मिल जाती है और एक छोटा सा एक्शन एक एक्सट्रीम एक्शन बन जाता है ना। तो ग्रुप पोलराइजेशन के नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं और पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं। ओके, नाउ सी, we all know that important decisions, अब यहाँ ग्रुप पोलराइजेशन से पढ़ रही हूँ, ठीक है। we all know that important decisions are taken by groups and not by individuals alone. For example, a decision is to be taken whether a school has to be established in a village. Such a decision has to be a group decision. We have also seen that when groups take decision, there is a fear that the phenomena of groupthink may sometimes occur. तो अभी अगर हम ये बोल रहे हैं कि एक स्कूल हमें एस्टैब्लिश करना है विलेज में, उसमें अगेन 80 पीपल आर गिवन देयर कंसेंट बट 20 पीपल आर नॉट गिवन देयर कंसेंट बट दे आर नॉट सेड आल्सो, ठीक है। सो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड ग्रुप थिंक। ये ग्रुप पोलराइजेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप थिंक हो सकता है अगर वो नहीं बोलते हैं कि मुझे आपका आइडिया नहीं अच्छा लग रहा, ठीक है। तो बट अगेन ग्रुप शो अनदर टेंडेंसी ऑल्सो दैट इज कॉल्ड ग्रुप पोलराइजेशन। अब ये ग्रुप पोलराइजेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, group polarization, it has been found that groups are more likely to take extreme decisions than individuals alone. तो यहाँ पर इंडिविजुअल का कोई एक्शन ही नहीं है। अगर आप ये देखो कि अगर आप अपनी जो भी एक्शन बार बार डिस्कस करो लोगों के साथ, तो वो एक्सट्रीम बन जा रहा है। ओके, सो सपोज देयर इज एन एम्प्लॉय हु हैज बीन कॉट टेकिंग ब्राइब और engaging in some other unethical act. Her or his colleagues are asked to decide on what punishment he should be given. ठीक है, यहाँ पर अभी सिर्फ डिस्कस किया गया कि हमें उसको क्या पनिशमेंट देना चाहिए। They may let her, him or go scot free or decide to terminate their services instead of imposing a punishment which may be commensurate with the unethical act. जो अनएथिकल एक्ट के लिए पनिशमेंट होते हैं वो नहीं दिया और उसको सिर्फ टर्मिनेट कर दिया, उसको फायर कर दिया जॉब से, ठीक है। बट आगे देखिए, whatever the initial position in the group, initial position का मतलब होता है जो आपने एक डिसीजन लिया हुआ था to terminate the employee, ठीक है। so whatever the initial position in the group, this position here becomes much stronger as a result of discussions in the group. जितना बार ये डिस्कशन होगा ग्रुप में और जितनी बार होगा, ठीक है, उतना ये इनिशियल डिसीजन आपका स्ट्रांग होता चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं, इसको स्क्वाट फ्री नहीं करना है, इसको स्क्वाट में देना है, ठीक है। सो दिस स्ट्रेंथनिंग, अब देखो अगर ग्रुप पोलराइजेशन की डेफिनेशन पूछा जाए तो आप यहां से लिखेंगे, the strengthening of the group's initial position as a result of group interaction and discussion is referred to as the group polarization. तो जहां पर आप सिर्फ टर्मिनेट करने के लिए राजी थे या मान गए थे, अब वहां पर आप उसको बोलो कि नहीं मुझे स्कॉट में भी देना है, उसको पुलिस में भी देना है, तो ये इनिशियल डिसीजन आपका स्ट्रांग हो गया। बाय व्हाट? बाय डिस्कशन। अंडरस्टूड? समझ आया? किसी को डाउट है? ठीक है, अभी मैं केस बेस्ड क्वेश्चंस दिखाऊंगी तो अगेन ग्रुप थिंक और ग्रुप पोलराइजेशन में थोड़ा सा डाउट आता है, ठीक है। सो वो अभी केस स्टडीज देख के क्लियर हो जाएगा। सो दिस में समटाइम्स हैव डेंजरस रेपरकशंस, और डेंजरस रेपरकशन इसलिए बोला गया क्योंकि कभी कभी हम छोटे छोटे एक्शन का लाइक एक हाइपर एक्शन बना लेते हैं, तो इसलिए इसको डेंजरस रेपरकशंस भी बोला जाता है। एज ग्रुप्स में टेक एक्सट्रीम पोजिशन फ्रॉम वेरी वीक टू वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन, जिसपे हमें इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लेना चाहिए था मगर फिर भी हम डिस्कशन कर करके ले लेते हैं, ठीक है। आपकी फैमिली में भी होता होगा, नहीं होता होगा? जैसे कोई छोटी सी मिस्टेक होती नहीं है, मम्मी ने पापा को बोला, पापा ने परदादा को बोला, फिर किसी ने किसी को बोला, तो वो एक छोटी सी बात बड़ी बन जाती है, ठीक है। वो भी तरीके से ग्रुप पोलराइजेशन नहीं है, क्योंकि एक लाइक माइंडेड पीपल की सोच बार बार बढ़ती चली जा रही है, उसको वैलिडेशन मिलता चला जा रहा है, इसलिए, ठीक है। अब ये क्यों होता है? अगेन इसके सोर्सेज है, व्हाई डज इट अकर, ठीक है। सो व्हाई डज ग्रुप पोलराइजेशन अकर? दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन अगेन, ठीक है। इट कैन बी अ 3 मार्कर क्वेश्चन आल्सो, ठीक है। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल वेदर कैपिटल पनिशमेंट शुड बी देयर और नॉट। सपोज यू फेवर कैपिटल पनिशमेंट फॉर हीनियस क्राइम, कोई भी जो आपके हीनियस क्राइम्स होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए अगर कैपिटल पनिशमेंट आप फेवर में कि हाँ उसको मिलनी चाहिए,
कैपिटल पनिशमेंट का मतलब है सेंटेंस टू डेथ, ठीक है। मगर यहाँ पर अगेन जब आप किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, वो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि हीनियस क्राइम्स के लिए कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए, ठीक है, आप सबने बोला हाँ होनी चाहिए मैम, ठीक है। तो यहाँ पर हम सब लाइक माइंडेड पीपल बैठे हुए हैं जो हम इस चीज को फेवर करते हैं। अब यहाँ पर अगर एक जन भी बोलेगा कि नहीं मैम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो हम उसे डिबेट करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि हम अपना ओपिनियन उस पर थोपेंगे कि अच्छा आपको ऐसा क्यों लगता है। अंडरस्टूड? समझ में आई ना बात? ठीक है। सो सपोज यू फेवर कैपिटल पनिशमेंट फॉर हीनियस क्राइम, व्हाट वुड हैपन इफ यू वर इंटरेक्टिंग विद एंड डिस्कसिंग दिस इशू विद लाइक माइंडेड पीपल। हम 5-10 लोग अगर इसको और डिस्कस करेंगे तो मेरा अपना पॉइंट है, आपका अपना एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट निकलेगा, तो हमें अपने डिस्कशन में स्ट्रॉन्गर पॉइंट्स मिलते जाएंगे टू वैलिडेट आवर ओपिनियन, ठीक है। सो आफ्टर this interaction, your views may become stronger. This firm conviction is because of the following 3 reasons. ठीक है, तो ये 3 main reasons होते हैं. First, in the company of like-minded people, you are likely to hear newer argument favoring your viewpoint. तो आपका तो एक argument था ही उस चीज को लेकर, बट उस पे और add on हो गई क्या, और viewpoints, ठीक है। सो अब आप और स्ट्रांगली अपना पॉइंट रख सकते हैं, ठीक है। सो दिस विल मेक यू मोर फेवरेबल टुवर्ड्स कैपिटल पनिशमेंट. दिस पॉइंट इज क्लियर? क्लियर ना? ठीक है। नाउ सेकेंड, व्हेन यू फाइंड अदर्स आल्सो फेवरिंग कैपिटल पनिशमेंट, यू फील दैट दिस व्यू इज वैलिडेटेड बाय द पब्लिक. क्योंकि अगर मेरे एक ओपिनियन में ऐसे 10 लोग और मिल जाए तो मुझे लगेगा कि मेरा ये ओपिनियन वैलिडेटेड है, ठीक है, मतलब लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं. ओके, देन लास्ट, और देखो ये बैंड वैगन इफेक्ट इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन. तो बैंड वैगन इफेक्ट साइकोलॉजी में क्या होता है? दैट इज वैलिडेशन ऑफ द ओपिनियन, ठीक है। तो ये 1 मार्कर क्वेश्चन भी है. Then, when you find people having similar views, you are likely to perceive them as in group. जब हमारे जैसे ही लोग मिल जाते हैं और हमारी ओपिनियन को ही वैलिडेट करने लगते हैं, तो वो हम कहीं ना कहीं इन ग्रुप बना लेते हैं. और इन ग्रुप हमने क्या पढ़ा था? हमारे लोग, ठीक है, जिसमें हमारी सिमिलैरिटीज, इंटरेस्ट, प्रेफरेंसेस मिलती हैं, ठीक है. सो यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग विद द ग्रुप एंड बिगिन शोइंग कंफॉर्मिटी, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस योर व्यूज बिकम स्ट्रेंथेंड. इज दिस क्लियर? ठीक है. सो दिस एंड्स आवर चैप्टर. ये हमारा चैप्टर इतना ही छोटा सा है, ठीक है. आई थिंक कोई बॉक्स तो मैंने नहीं छोड़ा है. किसी ने कंफर्म किया कि ये है कि नहीं मिनिमल ग्रुप पैराडिग्म? आप लोग अपनी टीचर से एक बार डिस्कस कर लेना, ठीक है. अगर शी हैज टॉट देन आई विल आल्सो टॉट, बट अगेन ये नहीं आएगा, ठीक है. बट इसका मैंने एक क्वेश्चन शेयर किया था आप लोग को कि अगेन ये किसने दिया है, तो ये 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है. ये इन ग्रुप या इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स को समझाने के लिए ताजफेल्स ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो ये 1 मार्कर क्वेश्चन है. ओके, दिस इज द इजीएस्ट चैप्टर. एंड अगेन इससे भी आपका 6 मार्कर का कंटेंट फॉर श्योर आएगा, 6 to 7 मार्क का कंटेंट, ठीक है. Okay, now I'm sharing my any doubt, please refer to the chapter. If any doubt, do ask. Okay, I have read the case study. So again, just give your answers in the chat box, everyone. Lakshya has given me answer. Rest of you, please give your answers in chat box. It's an easy question. Kabir, why it is social facilitation? मैम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ग्रुप उसकी बात हो रही थी ना, कि मतलब इन अ ग्रुप दे आर अज्यूमिंग कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. तो सोशल फैसिलिटेशन तो नहीं है. अभी बात बताओ, टग ऑफ वॉर का जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, तो उसमें अगर अज्यूम क्या एक्सर्ट जैसा फोर्स जो होते हैं इनिशियल मेंबर्स सामने वाले वही करते हैं, पीछे वालों को क्या लगता है कि भाई फोर्स ऑलरेडी लग रहा है, मैं क्यों करूं, या मैं पकड़ा हुआ हूं बस. आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर कीवर्ड्स में यू वुड पुट लेस एफर्ट इनटू द प्रोजेक्ट. तो कहने का मतलब यू आर डिफ्यूजिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, ठीक है. सो व्हेन यू आर डिफ्यूजिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू आर नॉट गिविंग योर 100% टू द प्रोजेक्ट, एंड हाँ, दैट इज सोशल लोफिंग. तो डोंट गेट कंफ्यूज, ओके, ठीक है. सो आइडेंटिफाई द सिचुएशन, यहाँ पर सोशल लोफिंग होगा, एक्सप्लेन इन डिटेल लिखा है तो उसकी डेफिनेशन भी जाएगी, ठीक है. एंड अगेन ये इसकी मार्किंग स्कीम कैसे होती है? आइडेंटिफाई करने का 1 मार्क्स और डेफिनेशन देने का 2 मार्क्स, ठीक है. फिर अगेन एक्सप्लेन व्हाई दिस वुड अकर. तो सोशल लोफिंग के जो अकर वाले पॉइंट है ना, तो इफ इट इज अ 2 मार्कर क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू स्टेट 4 पॉइंटर्स,
ठीक है, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी शॉर्ट, इन 1 लाइन वाले पॉइंटर्स हैं वो, तो 4 पॉइंटर तो फॉर श्योर लिखने हैं आप लोग को 2 मार्क्स में, ठीक है। सो दिस आंसर इज डन. Okay, now please answer the second question, this second one. Any question? इसमें ये सब लिखना है ना कि ग्रुप मेंबर्स फील लेस रिस्पॉन्सिबल। हाँ हाँ बिल्कुल वैसे ही जैसे लिखे ना वैसे, कोई भी 4 पॉइंटर लिख सकते हो उसमें. This is again very easy second question. One word answer. Yashi right, Kabir right. Yes, Gauri right. Lakshi waiting for your answer. Yashi, you too. No, Yashi has given. Mansi. Mansi and Lakshi has not given the answer of question number 2. Yes, Lakshi right answer. Very good. Mansi नहीं आ रहा? Norms. ठीक है, नॉर्म्स आपके अनस्टेटेड या अनस्टेटेड रूल्स होते हैं, या अगेन आपके एक अनस्पोकन, क्या बोलते हैं, अनस्पोकन नहीं, अनरिटन रूल्स होते हैं. ठीक है, सो ईच सोसाइटी हैज नॉर्म्स. सेकंड का आंसर नॉर्म्स हो जाएगा. ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन. Arman and his classmates have a close bond with each other. They think, feel, and act as a social unit. This kind of element of a social group structure is called as what? Again, give your answers in the chat box. Do not say. कबीर एक बार फिर से पढ़ो. नो, एलिमेंट पूछा है बेटा, टाइप्स नहीं पूछा है. फोकस करो. एलिमेंट्स में हमारे 4 ही एलिमेंट्स तो है, 4 या 3. यस गौरी राइट आंसर. ओनली गौरी हैज गिवन द आंसर. Rest of you please see the elements, groups elements, and then again answer the question. Yes, Lakshi right answer. Yes, Yashi right answer. मानसी ग्रुप एलिमेंट चेक करो. कबीर ग्रुप एलिमेंट चेक करो, जहां पर ग्रुप स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना. सी अच्छा आंसर दे दिया. नहीं मानसी, प्राइमरी ग्रुप नहीं है. कोई सिवनेस. यस कबीर राइट आंसर. नाउ देखो मानसी, पीपीटी ये पीडीएफ दिख रहा है. देखो जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं ना मानसी, आप पिछले क्लास में एब्सेंट थे बट इसको टिक कर लेना. 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप स्ट्रक्चर में 4 ही पॉइंट्स आते हैं. रोल्स, नॉर्म्स, स्टेटस एंड कोहेसिवनेस. ठीक है, सो अगेन इसी अगेन वहां पर क्लियरली स्टेट लिखा हुआ है. देखो यहाँ पर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि एलिमेंट बताइए, दिस काइंड ऑफ एलिमेंट. ठीक है, और अगर एलिमेंट है तो ऑब्वियसली उन 4 का कोई ऑप्शन आएगा. अगर टाइप ऑफ ग्रुप होता तो हम यह बोल सकते थे ये इन ग्रुप है. नो इश्यूज. ठीक है. Now, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है. व्हाट इज ग्रुप पोलराइजेशन, एक्सप्लेन द रीजंस व्हाई इट टेक्स प्लेस. तो अभी जो हमने पढ़ा था उसकी डेफिनेशन दोगे और अगेन उसके 3 रीजंस दोगे. ठीक है, तो 1 + 3. ओके, देन the fact that group passes through various stages of developmental stages, this was given by whom? What is the answer? Anyone tell me. कोई भी अनम्यूट करके बता सकता है आंसर. नो इश्यूज. यस गौरी, टकमैन. ठीक है, राइट आंसर. टकमैन ने यहाँ पर स्टेजेस की डेवलपमेंटल स्टेजेस दी थी, सीक्वेंसेस दी थी. तो अगेन 5th क्वेश्चन का आंसर टकमैन होगा. ठीक है, नाउ 6th वाले में अगेन आप लोग मुझे बताइए इसमें लिखना क्या है. जस्ट वाई लिखना है, या हाउ लिखना है, या ग्रुप एलिमेंट लिखना है. मैं आपको 3 ऑप्शंस दे रही हूँ. Different groups satisfy different needs, therefore we are simultaneously members of a variety of groups. Justify. Just give your answers in the chat box that we have to write why or how or group again elements.
जो भी है, वाई, हाउ या एलिमेंट्स में, 3 ऑप्शन में कुछ मुझे एक बता दो। हम कौन से वाला, ये समझ नहीं आ क्वेश्चन रहा। नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, am I notating this one? Yes, Gauri, right answer. हम बताना क्या है, मैं क्वेश्चन। इसमें आपको क्वेश्चन में ये बताना है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि वाई लिखना है या हाउ डू ग्रुप्स फॉर्म लिखना है या अगेन ग्रुप एलिमेंट्स लिखना है। इस क्वेश्चन पर वाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप्स लिखना है या अगेन हाउ डू ग्रुप्स फॉर्म लिखना है या इसमें ग्रुप्स एलिमेंट्स लिखना है। सिर्फ आप मुझे वाई, हाउ या ग्रुप एलिमेंट करके आंसर दे दो जो उसमें लिखना है चैट बॉक्स में। देखो पता है, अब यही जब मैं पढ़ाती हूँ ना तो आप लोग ध्यान नहीं देते हो, इसका मतलब आप, अब आपने ग्रुप एलिमेंट लिखा कभी? ठीक है, अब देखो मैं आपको दिखाती हूँ। इनफैक्ट एवरीवन, ठीक है, इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए था आंसर में। क्या बोल रहे हो, बोलो। वो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, मैं बस देखिए, लिखा जब लिखा था। मैंने आप लोग को वाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप्स पढ़ा रही थी ना, ठीक है, मैंने ऑलरेडी ये लाइन टिक करवाई थी कि ये वाली लाइन टिक कर लो, इसका स्टेटमेंट क्वेश्चन आता है। ओके, सो अगेन व्हेन आई से समथिंग प्लीज लिसन इट केयरफुली ऑल ऑफ यू, बिकॉज ये जिस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं ना, मतलब ये एक्चुअली क्वेश्चन मतलब क्विकली होना चाहिए। ठीक है, सो अगेन ये वाला क्वेश्चन है तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपको वाई लिखना है। अगर ये 2 मार्कर है 4 पॉइंटर लिख लो, 4 मार्कर है तो सारा लिख दो, खत्म। ठीक है, बट अगेन 3 मार्कर में भी है तो उसको थोड़ा थोड़ा नरेट जरूर करना। यस लक्ष्य। ठीक है, सो अगेन ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन हाउ, वाई और ग्रुप एलिमेंट में थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि लिखना क्या है। Okay, now seventh question. Extreme cohesiveness within a group becomes harmful for functioning. Explain. चलो कबीर आप ही बताओ इसमें क्या लिखना है। हम ग्रुप थिंक। यस, वेरी गुड, ग्रुप थिंक लिखना है और ग्रुप थिंक के बॉक्स में जितना भी मैंने एनोटेट करके टिक करवाया था वो सब लिखेंगे और उसमें कैसे प्रिवेंट करते हैं वो भी आएगा क्योंकि ये 4 मार्कर क्वेश्चन है। ठीक है, देन अब देखो स्टेजेस वाला क्वेश्चन देख लेना, ऐसे ही आएगा विद अ डिफरेंट एग्जांपल, बट क्वेश्चन का पैटर्न यही है। ठीक है, सो अ टीचर हैज असाइंड ग्रुप्स फॉर टैलेंट शो, अ पर्टिकुलर ग्रुप इज स्टिल स्ट्रगलिंग टू डिसाइड विच टैलेंट शुड दे प्रेजेंट। ओके, सो व्हाट स्टेज ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन आर दे स्टक एट, आउटलाइन द अदर स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन एज वेल। अब ये हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि स्टेजेस लिखना है, बट आपका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ग्रुप में वो है। ठीक है, सो 1 मार्क्स फॉर आइडेंटिफाइंग द स्टेज एंड अगेन राइटिंग द अदर स्टेजेस ऑफ 3 मार्क्स। तो आइडेंटिफाई करो स्टेज सब लोग, चलो ओपन दैट टकमैन वाला कंटेंट और उसमें फॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉर्निंग और वाला जो पॉइंटर्स थे उसमें बताओ कौन सा है। Wait, let me also see. सब ब्रेनस्टॉर्मिंग ही दे रहे हैं आंसर। A teacher assigned groups for talent show. A particular group is still struggling to decide which talent should they present. हाँ, स्टॉर्मिंग ही होगा। यस, एक मिनट में कंटेंट भी चेक कर लूं थोड़ा। Where roles are not clear, वहां पर स्टॉर्मिंग स्टेज पे ही लिखा था ना? श्योर है? हाँ ठीक है, तब ये स्टॉर्मिंग है। इसका एक और क्वेश्चन भी मेरे पास बहुत अच्छा है, बट उसका आंसर ना फॉर्मिंग स्टेज था, वो भी शेयर करूंगी, मगर भी ढूंढना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो मैं अगली क्लास में इसको रखूंगी स्क्रीन पे ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A recent viral video showed a calf. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज सी एंड अगेन आंसर इट इन द चैट बॉक्स।
अब देखो यहाँ पर 8 क्वेश्चन का ना आंसर नीचे पूछा है कि ये क्या है, ग्रुप पोलराइजेशन है या ग्रुप थिंक है। आंसर वेरी इजी, बट अगेन जो भी बोलो, चलो कोई भी एक जन बोल दो मुझे, इसका आंसर विद रीजन किसको आता है। मैम क्योंकि वो घर गया और उसने डिस्कस किया अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, तो डिस्कशन के बाद जो आउटकम आया वो ग्रुप पोलराइजेशन में होगा। यस, ठीक है। देखो अभी सबसे पहले उसने क्या किया, उसने पहले स्लैप स्लैप किया, ठीक है, उसके बाद वो अगेन आ गया, एंड व्हेन ही डिस्कस्ड विद हिज फैमिली मेंबर्स द होल इंसिडेंट अबाउट द काफ, ठीक है, ही रिटर्न अगेन एंड अगेन उसको इंजर किया विद द ब्रिक, ठीक है। सो ये क्या था, ये कहीं ना कहीं स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इनिशियल एक्शन था। ओके, सो अगर लेट्स से क्वेश्चन ये आए कि पहले तो आइडेंटिफाई द फिनोमिना करो और उसको एक्सप्लेन करो रीजन के साथ, तो प्लीज राइट दीज वर्ड, ठीक है, कि द इनिशियल एक्शन गॉट स्ट्रेंथन विद द अगेन फर्दर इंटरैक्शन, तो दैट इज व्हाई इट इज ग्रुप पोलराइजेशन। एंड यूज दिस वोकैबुलरी, अपनी रफली वोकैबुलरी नहीं यूज करना है, ठीक है, वरना मार्क्स नहीं आते। इसमें प्रॉपर वही आपको आइडेंटिफाई करना है फिनोमिना, ग्रुप पोलराइजेशन है उसको समझा देना है और फिर फैक्टर्स लिख देना है, ठीक है। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन, चलो लक्ष्य आप बताओ। पीपल असेंबल्ड फॉर द मैम तो उसमें स्पेशल, लिखा हाँ था जी, ना, हाँ, मैम उसमें लिखा था ना कि जो एक्सट्रीम एक्शंस हैं वो हम अकेले नहीं लेते हैं ग्रुप पोलराइजेशन में, तो नहीं बट उसने फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कस किया, देखो लिखा है ही डिस्कसेस विद हिज फैमिली मेंबर्स द इंसिडेंट एंड रिटर्न्स आफ्टर सम टाइम विद अ ब्रिक टू फर्दर इंजर द कार। ग्रुप पर थिंग तो उससे नहीं पहले भी होगा ना। तो वो हम्म, स्लैप और पंच कर चुका है। हाँ तो वही तो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी दीदी आई, उन्होंने चाय रखा, ठीक है, और अगेन मैंने डांट दिया क्योंकि चाय गिर गया, ठीक है। अब लेट से मैंने ये डिस्कशन किया अपने हस्बैंड के साथ और अगेन उन्होंने बोला कि अरे यार उसको नौकरी से ही निकाल दो, तो मैंने उसको नौकरी से ही निकाल दिया इस एक्शन पर, तो ये क्या है, ये भी तो ग्रुप पोलराइजेशन ही है, ठीक है, कि पहले मैंने सिर्फ उसको डांटा चाय गिरने पर, मगर अभी मैंने उसको डिस्कस किया जब, तो मैंने उसको नौकरी से ही निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पर मेरा इनिशियल जो लाइक एक्शन था वो स्ट्रेंथन हो गया बाय द डिस्कशन, ठीक है। वो लाइक माइंडेड पीपल बैठे, वैलिडेशन मिली ओपिनियन की, और अगेन हमने एक और सीवियर स्टेप लिया विद दैट स्मॉल अगेन एक्शन के लिए, तो ये सेम वही चीज है, ठीक है, क्लियर। ओके, 9 लक्ष्य आप बताओ। Ma'am, audience is a collection of people. जब वो लोग एक स्पेशल पर्पस के लिए एक साथ आते हैं तो that is बिल्कुल audience. बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज ऑडियंस ओनली बिकॉज दिस पीपल हैव असेंबल्ड फॉर द स्पेशल स्क्रीनिंग ऑफ द प्ले, तो दैट इज व्हाई इट इज ऑडियंस, वेरी गुड। इसका क्वेश्चन ना एक ये आता है कि अगेन स्ट्रीट साइड जो मोटर स्टंट्स नहीं होते हैं, बाइक स्टंट्स होते हैं जो, ठीक है, तो वो क्वेश्चन बड़ा इसमें फ्रीक्वेंट आता है, तो उसके लिए अगर लोग इकट्ठा हुए हैं तो वो क्या है, अब आप लोग बताओ वो क्या है। मैम क्राउड। क्राउड। क्यों क्राउड है, चलो बताओ। मैम क्योंकि बिकॉज बहुत वो सारे लोग जान नोइंगली खड़े हो रहे हैं एक साथ। एक एक करके बता दो, एक मानसी आप पॉइंट बता दो, एक यशी आप बता दो। यस मानसी स्टार्ट। मैम क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे एक साथ अननोइंगली खड़े हो रहे हैं देखने के लिए। तो वो भी तो खड़े हो रहे हैं अगेन मोटर बाइक स्टंट देखने के लिए, तो यशी अब आप बताओ, अगर मोटर बाइक स्टंट देखने के लिए लोग खड़े हैं तो भाई वहां पर तो स्पेक्टेटर्स होने चाहिए, तो अब इसको क्राउड क्यों बोल रहे हैं। मैम बिकॉज लोग वहाँ किसी स्पेशल पर्पस से नहीं आए हैं, वो वहाँ पे कोइंसिडेंटली थे। Yes, ठीक है, might be they were just crossing from the road and again that stunt has taken place and that is why they gathered there, ठीक है, so that is why it is a crowd, that event was not planned, ठीक है, कि यहाँ पर प्लान होगा और फिर लोग इकट्ठा होंगे, तो अगेन ये जो 9th क्वेश्चन है इसका तो सिंपल सा आंसर में समझ में आ रहा है कि ऑडियंस है, मगर अगर यही आ जाए क्वेश्चन, मगर रटना नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो कोई भी चीज चेंज भी कर सकते हैं कोई वर्ड, ठीक है, तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि अगर मोटर बाइक स्टंट्स जो होते हैं अगर रोड पे जो वो उसके लिए अगर गैदर हुई है, ठीक है, तो वो क्या है, तो वो क्राउड में आएगी, वो ऑडियंस नहीं है, क्योंकि दैट वाज नॉट अ प्लान्ड एक्शन, ठीक है। नाउ व्हाट इज द टाइम, आई हैव हाँ ठीक है, भी है टाइम।
Okay, now. Secondary groups are central to true false है. चलो बताओ. Secondary groups are central to an individual's functioning and play a critical role in developing ideas and values during the early years of development. हाँ बताओ. Who knows the answer? Yes, Kabir. Now tell me why it is false. हम बिकॉज प्राइमरी ग्रुप का रोल होता है ये सेंट्रल Yes. जो फैमिली हो गई और पेरेंट्स Yes. हो गए. बिल्कुल. जो फैमिली होती है, ठीक है, that are like responsible for developing ideals and values, ठीक है, not secondary groups. ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है. चलो 11th है इजी, बट अगेन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाती है ऐसे क्वेश्चंस पर. एक मिनट में जरा पढ़ लूं. कबीर मैंने पढ़ा नहीं अभी क्वेश्चन. एवरी मेंबर हैज अ हाँ ठीक है. राइट आंसर कबीर. ओके, रेस्ट ऑफ यू. गौरी, व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस? मैम मैं पढ़ रही हूँ, 1 मिनट. ओके. यस लक्ष्य, राइट आंसर. स्टेटस ही होगा. क्या होगा बेटा? अचीव स्टेटस, क्योंकि वो आई, उसने क्या बोलते हैं, न्यू ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे रिफॉर्म्स किए. बिल्कुल. वो इनोवेटिव थी, उसने उस प्रोडक्शन कॉस्ट को अगेन अपनी मेहनत से लेकर गई है, तो अगेन दिस इज अचीव्ड स्टेटस. राइट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स टू स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप ब्रीफली. अगेन ये वही वाले पॉइंट्स है. रोल, स्टेटस, कोहेसिवनेस, छोटे छोटे में लिखना क्योंकि 2 मार्कर क्वेश्चन है. ओके, दिस शीट इज डन. ठीक है, अगली क्लास में अगेन मैं ये चैप्टर 7 की शीट डिस्कस करूंगी कि और भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन. So students, if you like this video, if you like my recorded videos also, please do like, share and subscribe this channel and share with your friends so that we can reach more humanities students. So keep watching Humanities Pro and keep updating. Thank you so much. Bye bye.